हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय 11 12 पद क्या कहता है? और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग अगर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार के कुंड में अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वक्त आपके पास है कि आप टॉर्च बन गए हैं या नहीं। आपने अपनी बैटरी को चार्ज किया है या नहीं मेरे साथियों? हालेलुया। अगर आप उजाला बन गए हैं तो आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 5 पद क्या कहता है? भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 5 पद क्या कहता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। एक बार और पढ़ेंगे हम इसे बाद में। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि। आज हम बीमार पड़ जाते हैं तो किसकी ओर दृष्टि करते हैं? अरे यार तू इतने पैसे दे दे, मैं परेशान हूं, ये करते वो करते ऐसा करते हैं। या हम किसी बात में होते दिक्कतों में होते, हमारा ध्यान कहाँ जाता? मनुष्य। बीमार जब होते हैं तो डॉक्टरों की तरह। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो। अरे भैया बड़े उतार चढ़ाव जीवन में आप जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपका मुंह काला नहीं करेगा। आपके बच्चों को यहोवा के स्वर्गदूत गलत काम से बचाएंगे ताकि आपका मुंह काला ना हो। बच्चे करेंगे जरूर गलत काम, लेकिन परमेश्वर मार मार को उन्हें लेकर आएगा कि मेरे जन का मुंह काला ना हो। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो। बैठ जाइए सिमसोन भाई, मेरे साथ बोलेंगे सब और मैं आखिर पर। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। अभी आपने परमेश्वर के वचन से देखिए कितने अच्छे से हमने सीखा। हालेलुया। कि उन्होंने एक टॉर्च के लेकर गए और हमें कितने अच्छे से परमेश्वर के वचन से प्रकाशन के द्वारा समझाया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा कि जब तक तुम पृथ्वी की बातें ना सीखोगे तो स्वर्ग की बातें कैसे सीख सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए उन्होंने हमें बड़े अच्छे से समझाया कि हमें भी क्या बनना है? एक टॉर्च बनना है। हालेलुया। और टॉर्च में क्या होता है? बैटरी होती है टॉर्च में। टॉर्च में बैटरी होती है और जब टॉर्च में बैटरी होती है तो बैटरी को भी किसी चीज की आवश्यकता होती है, चार्ज होने की आवश्यकता होती है। हालेलुया। इसी तरह से उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया कि हम भी एक समझिए बैटरी हैं और हमारे अंदर ये टॉर्च है, हमारे अंदर भी क्या है? बैटरी है, जिसके अंदर मेरा आत्मा नहीं हो मेरा जन नहीं। हमारे अंदर भी उसका आत्मा है और हमारे अंदर भी एक आत्मा है, तो हमें भी चार्ज होने की जरूरत होती है। हालेलुया। और वो चार्ज कौन करता है? हालेलुया। कौन करते हैं? हालेलुया। सच में वो चार्ज होने की हमें जरूरत है, चार्ज होने की हमें आवश्यकता होती है और वो चार्ज हमें पास्टर करते हैं। हालेलुया। हम जो यहाँ बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठे, हमें चार्ज होना है। हालेलुया। और वो भी चार्ज होते हैं।
वो स्वयं चार्ज होकर गए जैसे के, और चार्ज होने के बाद में फिर वो हमें चार्ज करते, यानी पहले वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से अपने प्रकाशनों से भरता और उनको वचन देता है अपना, और वही वचन देकर के वो हमारे और आप तक पहुंचते हैं, और वही वचन हम तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। ताकि जो वचन उन्होंने पाया वो वचन हम भी पा सकें। हालेलुया। हम भी चार्ज हो जाए। हालेलुया। और यदि हम चार्ज होने के आए हैं और चटकनी का विषय में बताया कि चटकनी बंद है, तो क्या आप चार्ज हो जाएंगे? यदि आपका दिमाग जो है कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा है और बैठे यहाँ है, हालेलुया, तो क्या आप परमेश्वर के वचन को सीख पाएंगे? आप चार्ज हो पाएंगे? क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है। मेरे घर ये रह गया, मेरा वो रह गया, अभी ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे गंदोबा करना है, जाते मुझे ये चारा काटना होगा, मतलब हमारा दिमाग कहीं और काम। हालेलुया। अब इस तरह से हम क्या चार्ज होंगे? इसका मतलब हमारा स्विच बंद है, यहाँ के लिए तो हमारा स्विच बंद है, दिमाग बंद है, कहीं और खुला हुआ है। तो इसलिए हमें जब परमेश्वर के वचन में बैठे तो हमें अपने स्विच को, यानी अपने दिमाग को, अपने हृदय को खोल करके बैठना चाहिए। हालेलुया। ताकि जो भी हम सीखते हैं उस वचन को हम अपने हृदय में भी पढ़िए। हालेलुया। अपने हृदय में भी पढ़िए। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हालेलुया। 5 जो समझदार थी उनके स्विच खुले हुए थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रही थी। वो कह रही थी मैं हर संडे जाऊंगी, हर संडे जा करके मैं परमेश्वर के वचन को सीखूंगी, मैं परमेश्वर के वचन को जानूंगी, मैं परमेश्वर के वचन पे चलना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर पर अपना जीवन जीना चाहते हैं और उस उद्धार को पाना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने देना चाहता है। हालेलुया। और वह निरंतर परमेश्वर के वचन में लगी रही है। लेकिन वो जो 5 मूर्ख थी उन्होंने क्या कर दिया? अपनी चटकनी बंद कर दी। हालेलुया। और क्या हो गए? बंद करके अपने संसार में लिप्त हो गए कि बहुत दिन हो गए कि यीशु मसीह आने वाला, यीशु आज तक नहीं आया, तो चलो और थोड़ा आराम ले लो। जो थोड़ी बहुत चाय थी उन्होंने वो भी अपनी बैठ गाँव कर ली। हालेलुया। जब आज जो पाया था वो भी खो बैठी। जब परमेश्वर के वचन में जब आते हैं हम हर संडे और घर भी प्रार्थना करते हैं, वचन से पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की बहुत सी बातें आती हैं। आती है नहीं आती है? परमेश्वर का वचन आता है हमारे अंदर, अच्छी बातें लेकर के आता है हमारे अंदर। और यदि हम उस वचन को पढ़ना छोड़ दें, उस वचन को सुनना सीख दें, छोड़ दें अपने पास्टर से, तब वो वचन हमारे अंदर से जाता है। जो पाया है हमने वो भी खो देंगे फिर हम। हालेलुया। उन 5 मूर्ख ने क्या किया कि जो पाया था उन्होंने वो भी खो दिया था। और जब आधी रात को धूम मची और जब दूल्हा आया, तो जो तैयार थी वो अपने दूल्हा के साथ जाने के लिए रेडी थी, तैयार थी। अब उनको पता चला कि वो दूल्हा आने वाला, दूल्हा की रात को धूम मची है और दूल्हा आ गया है। अब वो भागी फिर रही है कि अब तुम हमें भी अपनी बसात में से कुछ दे। उन्होंने कहा भैया हमारा अच्छा है, अब तुम जाके कहीं हो सकता है कि वो फिर बहुत पास्टरों के पीछे भागी होगी, हो सकता है फिर वो बाद में भागी होगी ना, बाद में याद आई होगी कि हाँ एक पास्टर यीशु मसीह थे, चलो भागो वो हर संडे प्रचार सुनाते थे, बड़ा अच्छा प्रचार सुनाते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। अरे आज ही रात को धूम मच जाए, और जो तैयार नहीं थी तो वो जब बात उनके सामने आ गई तो वो कहेंगे आओ जल्दी से हम भाई उन्होंने सुनी पास्टर मसीह से कुछ सीखना, जल्दी से हम समझ लें और जल्दी से उनके पास चले जाए ताकि हम वचन में आ जाए। लेकिन जब तक क्या हो चुकी होगी? हालेलुया। क्योंकि वो तो ऑलरेडी तैयार होकर, वो तो परमेश्वर रात को धूम मची, वो तो दुल्हन उसके दूल्हा के साथ जाएगी। हालेलुया। वो तो चले जाएंगे, लेकिन फिर हाथ पर बढ़ाना, चीखना, चिल्लाना रह जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम क्या करें? अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को तैयार रहें। जैसे वो 5 समझदार तैयार थी, ऐसे हम तैयार रखें। हम अपनी बेटियों को क्या रखें? चार्ज रखें। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा लिखा वचन में, जिसके अंदर मेरा आत्मा नहीं वो मेरा
जल्दी। हालेलुया। तो इसलिए हम तैयार रहें। और लास्ट में मैंने पढ़ा था कि लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर दृष्टि की? परमेश्वर के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि की, जिन्होंने उस पर ध्यान लगाया, जिस पर अपना मनन लगाया, जिसके उस वचन को सीखा, उस वचन को जाना, उस वचन को समझा, तब उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाई। और ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम उसके वचनों को मनन लगाते हैं, जब उसके वचनों को ध्यान लगाते हैं, तो तब वो ज्योति हमारे अंदर आती है, अर्थात उसका आत्मा हमारे अंदर आता है। हालेलुया। उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। सच में जो ज्योति पाएंगे प्रभु यीशु मसीह को पाएंगे, हालेलुया, उसके आत्मा को पाएंगे, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। वो परमेश्वर के साथ, अपने मसीह के साथ, उसके वादे के अनुसार वो उसके राज्य में। हालेलुया। भाई हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और भाई ने बड़े अच्छे वचन से हमें सिखाया, समझाया, सीखा हमने। बड़ा टाइम उनका अभिवादन करेंगे।